रिमोट कंट्रोल। किस किस के घर में टीवी का रिमोट कंट्रोल है ना? है ना टीवी का रिमोट कंट्रोल? तो जो बटन दबाएंगे वही चैनल चलेगा ना टीवी के ऊपर। आजकल हमने क्या कर दिया, अपने मन का रिमोट कंट्रोल लोगों को दे दिया। जो बटन दबाते हमारे चैनल वही वाले चलने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ अच्छा बटन दबाते हैं हम खुश हो जाते हैं, वो कोई गलत बटन दबाते हैं हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। नहीं तो हम जीवन में खुश रहेंगे लेकिन सदा खुश नहीं रह सकेंगे। ये जैसे चिड़िया बजती है, कोई पीछे से आवाज आती है, हमें डिस्टर्ब पता है क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता डिस्टर्ब? क्यों नहीं डिस्टर्ब होता? वेरी गुड, ब्यूटीफुल लाइन। भाई साहब कहते हो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं कि हमारे बोलने से चिड़िया थोड़ी रुक जाने वाली है कोई। बस घर पे भी लोगों को देखो ऐसे और कहो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। They are not. It is same like this. लेकिन वहां उनके लिए हम सोचते हैं मैं इसको भी चेंज कर दूं, इसको भी चेंज कर दूं, इसको भी चेंज कर दूं। चिड़िया को सुन के हम कहते हैं ये कि मेरा कहना तो मानने वाली नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? इट इज वेरी सिंपल। ये इतना ही सिंपल है। किसी भी बात को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए बहुत बड़ी बात है। जैसे हम उस बात को बहुत बड़ी बात कह देते हैं ना, तो वो बात हो जाती है बड़ी, हम हो जाते हैं बात के सामने बहुत छोटे, और उस बड़ी बात को देख देख के हम डरते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं वो बात होती है एक पेपर टाइगर की तरह। आप उसको इतना बड़ा बनाते हो और उसको बड़ा 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 बोल के खुद अपने आप को छोटा 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 करके उस बात से डरते रहते हो। तो किसी भी बात को एवरी टाइम वी हैव टू रिमेम्बर, बात का कोई साइज नहीं होता है। साइज ऑफ द बात इज प्रोपोर्शनेट टू माई पावर। संभव हो जाता है, इसको मिरेकल कहते हैं। और मिरेकल सिर्फ उनके साथ होगा जिन्होंने दुआएं बहुत सारी कमाई हुई है। धन सामान दे सकता है, धन जीवन में मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकता है। दुआएं मिरेकल क्रिएट करती हैं। और अगर दुआएं नहीं कमा रहे, अगर हमारा कोई ऐसा कर्म है जिसमें हम दुआ नहीं कमा रहे, तो पहली लाइन जो आपने कही कि आसपास के लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आसपास के लोग गुस्सा दिला नहीं रहे हैं। आसपास के लोगों को जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। गुस्सा आप क्रिएट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा बिलीफ सिस्टम है कि वो हमें, सपोज फॉर मी आई से आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, तो फिर अगर आप अच्छी तरह से बात करें आई एम हैप्पी, एंड अगर आपने थोड़ा सा कुछ व्यवहार में ऊंचा नीचा किया, तो मैंने कहा आपने मुझे गुस्सा दिलाया, तो फिर बदलने की जरूरत किसको है? आपको है। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम सारा दिन लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राजयोग हमें सिखाता है परिस्थिति बाहर है। हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारी अपनी रचना है और हमारी अपनी चॉइस है। तो अगर आप मुझसे बहुत अच्छा बात करें, इवन देन आई कैन क्रिएट अ थॉट लवली मीटिंग यू, एंड अगर थोड़ा नहीं, आई कैन स्टिल क्रिएट द सेम थॉट। इट्स ओनली अ चॉइस। लोग हमसे प्यार से बात करें, लोग हमारी महिमा करें, लोग हमसे अच्छे से बात करें, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ एक चाहिए जो मुझसे अच्छे से बात करे। Here. आप सारे मिलकर भी मुझसे अच्छे से बात अगर करें ना, लेकिन मैं अगर खुद से अच्छे से बात नहीं करूं, आई विल नेवर बी हैप्पी। लेकिन आप सारे मिलकर भी अगर मेरी निंदा करें ना अभी, और मैं अपने आप से अच्छे से बात करूं, आई एम हैप्पीएस्ट। क्योंकि हैप्पी यहां के शब्दों से डिसाइड होता है, यहां के शब्दों से नहीं। लेकिन हमने सोचा हैप्पी यहां के शब्दों से डिसाइड होता है, तो हम सारी दुनिया के सामने ऐसे खड़े हो गए, प्लीज मुझसे प्यार से बात करो, प्लीज मेरे बारे में अच्छा बोलो। हमारा मन की स्थिति लोगों के शब्दों से नहीं बनती है। लोगों के शब्द सुनकर मैं अपने आप से कौन से शब्द यूज करती हूं, मेरे मन की स्थिति उससे बनती है। तो हमें सिर्फ एक को अच्छी भाषा बोलना सिखाना है। परमात्मा कहते हैं कोई भी कमजोर संस्कार के लिए नहीं कहना ये मेरी नेचर है, क्योंकि अगर आपने कहा ये मेरी नेचर है तो फिर क्या हो जाएगा? औरों के लिए भी नहीं कहना ये इसकी नेचर है।
किसी को भी अगर प्यार से कहो ना, आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, बैठ जाएंगे, जाएंगे नहीं फिर उसके बाद वो। इसी तरह परमात्मा कहते, किसी संस्कार को कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है। संस्कार चेंज होगा नहीं। मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, ओनली प्योरिटी, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, ब्लिस, ये मेरी नेचर है। बाकी सब लगे हुए दाग थे जो खत्म हो रहे हैं अभी सारे। मेरी नेचर किसी को नहीं कहना। कोई भी चीज, कोई लेट आता है हमेशा, कहते कोई बात नहीं, ये तो इसकी नेचर है। जो दिख रहा है वो सोचना बोलना नहीं है। फिर किसी ने कहा आप आज फिर लेट आए, कहते क्या करूं, कोशिश करता रहता हूं लेकिन क्या करें, ये तो मेरी नेचर है। एवरी वर्ड, एवरी वर्ड। हम बहुत मेहनत करते हैं सुंदर घर बनाने के लिए। सुंदर घर तो बनना चाहिए, बन भी गए हमारे घर सुंदर, लेकिन सुंदर घर के साथ साथ सुकून वाला घर, सुकून वाला घर। और जैसे ही कोई मेहमान आए, उसका ध्यान पर्दों पर, सोफे पर, उस पर ना जाए। सबसे पहले उसको क्या मिले, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने ऐसा वाला घर बना लिया तो पता है, अड़ोस पड़ोस में कभी किसी का मन परेशान होगा ना, कहेगा मैं 5 मिनट आपके घर आ जाऊँ। सपोज मेरे घर की वाइब्रेशन अभी 50 पर है, 50 पर है, और मुझे उसको लेकर जाना है किस पर, 100 पर लेकर जाना है। तो सिर्फ चेक करना अपने अंदर, हमें अपने अंदर कौन सा चेंज लाना पड़ेगा जिससे हमारी वाइब्रेशन 50 से 100 तक चली जाए। जब मेरी वाइब्रेशन 50 से 100 की तरफ जाएगी तो मेरे घर की वाइब्रेशन 50 से 100 की तरफ जाएगी। वही वाइब्रेशन हवा में चली जाएगी, वो दूसरों के मन पर असर करेगी, लोगों की वाइब्रेशन ऊपर उठेगी, और धीरे धीरे किसकी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। ये है संस्कार से संसार बनता है। जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन मन की स्थिति पर उस कठिनाई का और परिस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता। मन स्थिर और एकाग्र रह सकता है। किस पर फोकस करना है, सिर्फ हर एक को एक की जिम्मेवारी लेनी है। परसों मैं एक प्रोग्राम में थी तो ऐसे बहनें थी, तो मैंने कहा किस बात की टेंशन है। तो एक बहन इतने प्यार से उठ के बोलती है, मेरे पति रोज गीला टॉवल बेड पे छोड़ के चले जाते हैं, उस बात की टेंशन है। मैं बोला बहन उठा के रख ही लो उसको साइड के ऊपर, टेंशन करने की जगह। कहती लेकिन वो सीखते क्यों नहीं, लेकिन वो समझते क्यों नहीं, लेकिन वो उठाते क्यों नहीं। अच्छा कितने साल हो गए ये झगड़ा होते हुए रोज सुबह। कहती 25 साल तो हो गए। मैं कहा और कितने साल करेंगे, क्योंकि अगर हम चेकिंग नहीं करते ना तो हम उसी बात के लिए सालों साल कर रहे हैं। अपनी भी शक्ति घटती है, उनकी भी शक्ति घटती है, घर का वातावरण भी बिगड़ता है। तो बोलना है उनको उठाने के लिए, लेकिन बोलने का तरीका, क्योंकि उस हर सीन के अंदर खुशी छुपी हुई है।